बात आती है हिल लिम्स यानी कि पैरों या टांगों की अस्थियाँ। फुल लिम्ब में जो अपर और साइड अंश मेखला में जुड़ी होती है, ये श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डल में। ये आपका पेल्विक गर्डल दिख रहा होगा, ये आपका त्रिकास यानी मेरुरज्जु बैक बोन है, और ये आपका श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डल का हाफ पार्ट है। तो इसमें जो बैक हैंड लिम्स होती है, इनको भी लगभग 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जंघा, उर, जंघा कहते हैं या इसे उरु की अस्थियाँ कहा जाता है, या इसको थाई भी कह सकते हैं। तो ये थाई ये अस्थि जो होती है, ये कह सकते हैं पेल्विक गर्डल से लेके घुटने तक का, यानी कि जो घुटने का हिस्सा होता है, यानी श्रोणि मेखला से लेके घुटने तक का हिस्से के बीच का भाग होता है। और यह अस्थि जो होती है जंघा या उर में एक लंबी हड्डी होती है, ये एक काफ़ी लंबी हड्डी होती है, जिसे उर्वास्थ या उर्वरिका कहते हैं। उर्वार या उर्वरिका यानी कि जिसे आप फीमर भी, यानी इसी को फीमर मतलब सबसे लंबी यानी कि शरीर में कहा जा सकता है कि सबसे लंबी अस्थि जो होती है इसी को कहते हैं। ये लंबी हड्डी और काफ़ी मजबूत हड्डी होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। इसमें शरीर जो ऊपर का भाग जो होता है एक गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका सिरा जो गोल होता है जिसे हेड कहते हैं। ये श्रोणि उल्लेखन यानी कि इसमें श्रोणि मेखला में श्रोणि उल्लेखन जगह जो एसिटेबुलम होता है वहाँ से जाके ये अटैच होता है, यानी खांच जैसी होती है, कह सकते हैं आर्क होता है। इसमें आर्क में ये गोल जैसा स्ट्रक्चर जो भाग होता है इसमें जाके अटैच होता है, जिससे बॉल एंड सॉकेट के हिसाब से होता है, जिससे हम इसके पैरों को काफ़ी मूव करा सकते हैं। तो ये श्रोणि मेखला यानी एस्टाबुलम में ये जाके अटैच होता है। तो ये फीमर की बोन होती है ऊपर की गोल, बाकी बीच वाली हड्डी जो होती है नीचे ये काफ़ी हल्का सा, यानी कि जहाँ स्टार्टिंग में होता है इसको हल्का नीचे की साइड यानी गोल वाला हिस्सा हेड को छोड़ दिया जाए, इसे हेड भी कह सकते हैं। इसके नीचे तो ग्रीवा जिसे कहते हैं कह सकते हैं। तो ये हल्का तिरछा होता है, थोड़ा तिरछा होता है और इसे ग्रीवा कहते हैं। बाकी नीचे वाला सिरा जो होता है काफ़ी लंबा और ये नीचे चला जाता है, और नीचे वाला जो घुटने के पास आता है ये सिरा जो होता है 2 भार होते हैं इसमें, जैसे कह सकते हैं इस तरह से लगभग ऐसे 2 उभरे हुए हिस्से हो जाते हैं और बीच में खांच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी आर्क टाइप जैसे खांचे होते टाइप के बन जाता है, जिसमें घुटने की हड्डी आके फिट हो जाती है। दूसरे भाग होता है जो इसमें पिंडली की हड्डियाँ कहा जाता है इसको, यानी पिंडली की हड्डियाँ हैं। पिंडली यानी कि यहाँ से यानी घुटने से लेके यहाँ एड़ी तक के हिस्से के भाग को कहा जाता है। इसमें जो होता है टखने यानी घुटने से लेके कह सकते हैं टखने के भाग, यानी जो टखना पाया जाता है पीछे वाला जो एड़ी होता है उसी को टखना कहते हैं। ये जो है टखने तक का भाग जाता है। इसमें जो होती है मेन 2 अस्थियाँ होती हैं। जैसे हम पैर को अगर सीधा नीचे देखें तो हमारे जो अंगूठे की अस्थि होती है, अंगूठा जिधर होता है इसे अंतः अस्थि कहा जाता है, यानी अंदर की भाग होगा वो अंगूठा भाग जो होगा अंदर की ओर, जो कनिष्ठिका यानी कि छोटी वाली उंगली होगी वो बाहर की ओर होगा। जो अंदर की ओर होता है उसे टिबिया कहा जाता है, जो अंगूठे के साइड में होगा अंतः जो होगा उसे टिबिया कहा जाएगा, नहीं अंगूठे के साइड में जो होगा वो और जो अंदर साइड में होगा उसे ये इसी को अंतःजंघिका जो होगी इसे टिबिया कहा जाता है, और जो बाहर की ओर होगी उसे फिबुला कहा जाता है। टिबिया एंड फिबुला यानी कि दोनों हड्डियों को मिला के संयुक्त रूप से कहा जाता है टिबिया फिबुला बोलते हैं। जो अंदर की ओर होगी यानी अंगूठे के साइड में होगी हमारी ये बोन्स उसे टिबिया बोलते हैं, जो बाहर की ओर यानी कनिष्ठिका के साइड में होगी उसे फिबुला कहा जाता है। तो ये पैरों की हड्डियाँ जो होती है, ये जो बाह्य जंघिका यानी जो बाहर की छोटी उंगली की साइड में होती है, ये काफ़ी सिरा इसका जो होता है बाह्य जंघिका, वो सिरा जो ऊपर वाला होता है ये मोटा और चपटा होता है। सिरा जो मोटा और चौड़ा होगा और चपटा होगा, बाकी के नीचे का हिस्सा जो होता है वो कुछ पतला और कम चपटा होता है, कम पतला और चपटा होता है। बाहर की ओर जो होगी वो ऊपरी ओर थोड़ा सा मोटा चौड़ा होता है और नीचे की ओर आके ये पतला और चपटा हो जाता है, और जो टखने की हड्डियों से आके जुड़ता है, यानी जो नीचे टखना पाया जाता है यहाँ से आके बाह्य जंघिका की जो बाह्य जंघिका होती है ऊपर की ओर ये चौड़ा चपटा होता है, चौड़ा भाग हो जाता है यानी, और नीचे वाला थोड़ा पतला होकर ये चपटा होकर आके टखना के पास आगे जुड़ जाती है।
और जो अंतःजंगिका होती है ये यानी कह सकते हैं अंतःजंगिका जो टिबिया होती है अपेक्षाकृत पतली और कमज़ोर होती है, और जो बीच वाली भाग होती है वो पतली जैसी नली के समान हो जाती है, जो इसमें आके नीचे यानी कि जहाँ पे कार्पल्स होते हैं, जैसे इसमें कार्पल मेटाकार्पल्स था, इसमें कार्पल्स है, इसमें टार्सल बोला जाता है, तो ये आके वहाँ पे जुड़ती हैं। यानी कि जो ऊपर यहाँ पे टखना जो बनता है ये यहाँ से आके ऊपर टखने वाले भाग से आके जोड़ती। तीसरा यानी कि कह सकते हैं घुटने की हड्डी, जो यहाँ पे घुटने वाले बोला जाता है, इसे घुटने की हड्डी कहा जाती है। इसे नी कैप भी कह सकते हैं। नी कैप यानी घुटने की हड्डी जो होती है ये यहाँ पे पाई जाएगी, इसको कहेंगे। जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो इसे पटेला, ये जानविका या जानत्रिका लिखा है, इसे पटेला भी कहा जाता है। पटेला, जो पटेला इसमें कहते हैं, यह वो जो होती है यानी फीमर के नीचे के सिरे के पास एक छोटी हड्डी होती है जो दोनों ओर इन हड्डियों से बंधी होती है। ये छोटी हड्डी होती है जो दोनों साइड में दोनों हड्डियों से आपस में बंधी होती है। और जो टांग हो यानी कि जब पैर इसमें मूवमेंट करता है तो इसका ऊपरी भाग इस पर फिसलता हुआ फील होता है, यानी कि जैसे ये मूवमेंट करेगा तब तो इसमें फिसलन, जैसे ये ग्रोव बनी होती है तो इस तरह से जैसे लगता है इस पर स्लिप कर रही है, जैसे फिसल रही है, इसमें इस तरह से जुड़ी होती है। तो ये आपकी घुटने की हड्डी होगी। बाकी तीसरी जो इसमें चौथी की जैसे पैर की हड्डी कही जाती है। पैर की हड्डियों को भी हम इसमें 3 भागों में लगभग डिवाइड कर सकते हैं। पहला टखना जिसे आप कह रहे हैं, फिर तलुआ, फिर अंगुलियां। टखना जो होता है पैर की हड्डियों में इसके नीचे का हिस्सा आता है, जहाँ पे ये टिबिया फिबुला के लास्ट पोर्शन जो होता है यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे जो टखना होता है इसमें जो ये पीछे वाली हड्डी होती है इसी को यहाँ पे टखना कहा जाए। जैसे उसमें 4 लिम्ब में आपको 8 बोन्स पाई जा रही थी, तो यहाँ पे 7 बोन पाई जाती हैं। 7 बोन जो होती है उसी तरह से इसमें भी सेट होती है, लेकिन जो एक बोन जो यहाँ पे पाई जाती है लास्ट में होती है, जो आपका टखना, यानी इसे टखने को टार्सल भी कहा जाता है। तो ये जो बोन होती है यहाँ पे एड़ी जैसे 7 बोन होती है, तो ये इस तरह से एक बोन इस तरह से आके लगभग सेट होती है, जो एड़ी का निर्माण करती है। बाकी ये जो बोन्स होती हैं 6 बोन जो होती है इस तरह से आपकी इसमें इस तरह से आके सेट होंगी लाइन से, जो इस तरह से आपने जैसे मेटाकार्पल्स उसमें कार्पल्स बन रही थी, इसी तरह से ये एड़ी के पास आके एड़ी का निर्माण यहाँ से सेट करती हैं। उसके बाद नीचे आपका तलुआ आता है। तलुए में भी उसी तरह से आपके 5 बोन्स जैसे 5 बोन्स पाई जाएंगी, लेकिन इनमें सारे आकार जो होते हैं बोन्स के जो होंगे अलग अलग होंगे। 5 बोन्स। और उसके बाद इसमें अंगुलियाँ आती हैं। अंगुलियाँ उसमें भी जो 5 होंगी, इसके आगे जो होती हैं अंगूठे में यहाँ पे 2 बोन्स पाई जाएंगी, बाकी सब में 3-3 बोन्स पाई जाती हैं। जैसे इसमें भी पैरों की उंगलियों में भी इसमें 14 बोन हो जाती हैं, और पीछे तलुए में आपके 5 बोन्स हो जाते हैं। यहाँ पे कार्पल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे टार्सल कहा जा रहा है, उसमें कार्पल्स है, इसमें 7 बोन्स पाई जाती हैं। यहाँ टिबिया फिबुला 2 बोन्स होती हैं, उर्वास्थि 1 होती है। तो ये पैरों की अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये बोन जो होती है पैरों की, यानी कि पैरों टांगों की जो यानी हिंड्स लिम्स बोलते हैं, ये होती हैं। तो यानी कि एक उर्वास्थि यानी जैसे फीमर कहते हैं। फिर ये नीचे यहाँ पे पिंडली के बोन्स पाई जाती हैं, दोनों होती हैं। एक टिबिया और फिबुला जो अंदर की ओर होगी यानी अंगूठे की साइड से होगी वो टिबिया, और जो बाहर की कनिष्का की साइड होगी वो फिबुला होगी। ये थोड़ी सी ऊपर जाके चौड़ी चपटी मोटी सी होती है अंदर वाली, जो वहाँ पे घुटने की हड्डियों से जो अटैच होती है, और नीचे वाली जो होती है यहाँ पे आपके पैरों की हड्डियों का निर्माण करती हैं। जहाँ पे टखना बनता है, टखने पे आके 7 बोन पाई जाती हैं। एक लंबी सी बोन
पाई जाती है जो मिक्स होकर एडी का निर्माण करती हैं। बाकी 6 बोन्स जो होती हैं आपकी छोटी छोटी, उस तरह से जैसे कलाई में पाई जा रही थी, उसी तरह से यहाँ पे टार्सल के पास, इसमें जो कहा टार्सल कहा जाता है, ये यहाँ पे आके सेट होते हुए इस तरह से आपस में जो हड्डियाँ होती हैं 2 पंक्तियों में बट के बराबर में आपस में जुड़ जाती हैं और नीचे तलवे का निर्माण करती है, यानी कि पैर के नीचे हिस्सा जो होता है वो तलवा, यानी कि तलवा कहते हैं। यहाँ पे तलवा जो यहाँ पे पाया जाएगा, ये पोर्शन आपका होगा, इसमें 5 बोन्स पाई जाएंगी। 5 बोन्स होती हैं जो बराबर नहीं होती हैं, कोई आपस में 5 बोन्स जो होती हैं, यानी 5 बोन्स भी डिफरेंट साइज़ की होती हैं। उसके बाद फिर अंगुलियाँ होंगी जो उसमें अंगूठे में 2, बाकी सब में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका पैरों के टांगों की अस्थियाँ यानी हिंड्स लिम्ब के बारे में बताया गया इसमें होता है। और जो आपका कंकाल, शरीर का कंकाल जो होता है, ये मेन फंक्शन क्या होता है इनका? मेन फंक्शन जो कंकाल का होता है, शरीर को आकृति प्रदान करना, यानी शरीर को एक प्रकार का ढांचा यानी कि बनाती हैं जिससे। और दूसरा मेन फंक्शन इसमें कह सकते हैं कि शरीर में आकृति प्रदान करती हैं, शरीर को गति प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से शरीर गति करता है। शरीर की और यहाँ इसमें जो बोन्स पाई जाती हैं कंकाल जो निर्माण करती हैं, जैसे रिबकेज जो आपका बनना था उसमें कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और बैकबोन जो मिलती हैं, यानी कि ये और बाकी जैसे उर्वरस्थी आपकी यानी फीमर, इस तरह से बोन्स जो पाई जा रही हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। मेखला, श्रोण मेखला ये होती हैं, पेल्विक और पेल्विक गर्डल जो होती है ये आपको। और बोन मैरो यानी कि बोन्स के अंदर जो गैप्स होता है उसमें बोन मैरो होता है, जिससे रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। पेशियों से जुड़ने का स्थान भी ये देती हैं। और बाहरी कंकाल के रूप में बाल और नाखून का उपयोगिता आपको अच्छे से पता है। तो ये बैकबोन ये कंकाल जो होती हैं, यानी कि मनुष्य के शारीरिक तंत्र में जो उपयोगिता होती है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये होता है सिस्टम।